Watch your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. अच्छा, कोई व्यक्ति कितना नीचे गिर सकता है, वो कितना अश्लील हो सकता है, किसी व्यक्ति की फुहरता कहाँ तक जा सकती है और कोई व्यक्ति कितना घटिया सोच सकता है। आज मैं आपसे ये तमाम सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इंडिया गॉट टैलेंट में जो हुआ, जिस तरह की बातें हुई, उसे सुनकर मेरा तो खून खौल गया। समय रैना का शो इंडिया गॉट टैलेंट में कई ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सोच, अपनी परवरिश और अपनी औकात दिखा दी है। इन्हीं में से एक शख्स हैं अश्लील अलाहाबादिया, माफ़ कीजिएगा रणवीर अलाहाबादिया। इनके अब तक जितने भी फॉलोअर हैं वो लोग अब इन्हें अश्लील अलाहाबादिया कहकर ही पुकारा करेंगे। रणवीर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पीआर के दम पर अपनी छवि बहुत ही शालीन, साफ सुथरी इमेज के तौर पर बनाकर रखा हुआ था। योग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यानी कि पूरी तरह से सनातन में विश्वास रखते हैं। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां इनके साथ इंटरव्यू करते हैं। इनके शो में बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस आना चाहती हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको सम्मानित करते हैं, इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, इनकी तारीफ करते हैं। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री इनके साथ पॉडकास्ट करते हैं। लेकिन दो मुहा इमेज कहे तो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। समय रैना के शो में इनका सारा काला चिट्ठा, दो मुहा इमेज अब सबके सामने है। सब कुछ खुलकर लोगों के सामने आ चुका है कि ये आदमी अंदर से कितना गिरा हुआ है और कितना घटिया है। शो में एक प्रतिभागी से ये व्यक्ति कहता है कि क्या वो अपनी माँ बाप को से देखते हैं। इस सवाल से भी अधिक नीचता तब दिखाई देती है जब ये कहते हैं कि क्या वो उसमें शामिल होना चाहेंगे। ये सुनकर घिन आ रहा है और इस व्यक्ति ने अपने मुख से ऐसी बात कही है। आप सोचिए कि ये कितना गिरा हुआ होगा, इसकी सोच कितनी निम्न कोटि की होगी। रणवीर के अंदर की गंदगी यहीं खत्म नहीं होती। अंदर का जो अश्लीलता से भरा हुआ इंसान है वो तब और निकल कर बाहर आता है जब वो एक व्यक्ति से कहता है, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, तुम मेरा करोगी क्या। जब ये व्यक्ति सामने वाले को ऑफर करता है तब ये बात काफ़ी चौड़ा होकर कहता है, करोगी, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। और वहाँ मौजूद सारे लोग हा 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 करके हंसने लगते हैं। जो इमेज इस व्यक्ति ने शालीन होकर बनाया हुआ था, जितनी शालीनता से इन्होंने अपनी मिलियनों फॉलोअर जुटाया हुआ था, अब ये फॉलोअर भी इन्हें भर भर कर गालियाँ दे रहे होंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने माँ बाप को करते देखना चाहते हैं। और इससे भी ज़्यादा शर्मनाक है कि ये व्यक्ति इसमें शरीक होना चाहता है। रणवीर ये शायद भूल गए कि ये भारत है, यहाँ का सभ्यता, यहाँ के कल्चर सबसे अलग हैं और यहाँ कोई पश्चिमी सभ्यता का दौर नहीं चल रहा जहाँ आप इस तरह की बातें करेंगे, सोचेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा बोलकर इन्होंने अपनी असली चरित्र दुनिया के सामने रख दिया कि ये आदमी कितना घटिया है और इसकी सोच कितनी निम्न कोटि की है। इसके बाद इन्हीं शख्स में से दूसरी शख्स हैं अपूर्वा मखीजा, जो खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहती हैं, लेकिन इनकी भी सोच रणवीर अलाहाबादिया से बिल्कुल मैच करती है। हमारे देश में स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता है, जहां इन्हें सम्मान दिया जाता है, पूजा जाता है। आज महिलाएं मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हैं, लेकिन ये मोहतरमा किसी और ही क्षेत्र में आगे निकलना चाहती हैं। ये मोहतरमा एक प्रतिभागी से कहती हैं, शादी करनी है, मर्द 6 फीट 4 इंच का हो ना हो, लेकिन उसके पैंट के अंदर का सामान 6 इंच का होना चाहिए। और ये यहीं नहीं रुकती, आगे ये अपनी मम्मी के प्राइवेट पार्ट का भी जिक्र करती हैं और कहती हैं, इसके अलावा किसी और का देखा है क्या। ये है इनकी सोच। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे लोग माँ बाप के प्राइवेट अंगों की चर्चा करके इसे डार्क कॉमेडी का नाम दे सकते हैं? और क्या डार्क कॉमेडी ऐसा होता है? इन्होंने एक प्रतिभागी से पूछा कि जहाँ से पैदा हुए हो, इसके अलावा किसी और का देखा है क्या। इसके बाद ये मोहतरमा बहुत ही भद्दी गालियाँ देती हैं जो मैं आपको सुना नहीं सकता, और ये इसे डार्क कॉमेडी कहती हैं। सवाल है कि क्या अपूर्वा अपने घर में भी ऐसी ही बातें करती हैं? अपने भाई से भी यही सवाल करती है? अपने माँ बाप के साथ बैठकर भी इन्हीं बातों का जिक्र करती है? और नहीं भी करती हैं तो क्या इनकी बातों को सुनकर इनके माता पिता, इनके भाई असहज महसूस नहीं करते? और वो कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी के व्यवहार पर शर्मिंदा नहीं हैं? और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनके चाहने वालों को ये सब सामान्य लगता है। वो इनकी बातों को नॉर्मल समझते हैं और इन्हें भी बड़े बड़े कॉलेजों में इवेंट के दौरान बुलाया जाता है। अगर ऐसा चरित्र स्कूल और कॉलेजों में जाने लगे तो उस स्कूल और कॉलेजों का क्या होगा? आप क्या सोचते हैं अपूर्वा और रणवीर अलाहाबादिया की ऐसी भद्दी सोच, ऐसी भद्दी टिप्पणी को लेकर, और इन पर जो लीगल एक्शन हुआ है,
आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।